हम साल 2021 में पहुंच चुके हैं और ये 5G का दौर है। 5G के बारे में पिछले 2 साल से चर्चा हो रही है और अब चीन, अमेरिका, जापान, यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया में 5G का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर 5G है क्या। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मेरा नाम है गौतम, वेलकम टू माय चैनल। फाइव जी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जनरेशन है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, 4G नेटवर्क स्पीड का 20 टाइम्स। यह एक सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क है जिसे वायरलेस स्पीड और फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल डेवलप किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ 5G के फ़ायदे। यह नेटवर्क एफिशिएंसी में 20 GB पर सेकंड की स्पीड देने में सक्षम है, जिससे आप अपनी फुल HD मूवी मात्र 3 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, बस 3 सेकंड में। यह टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेटिक ड्राइविंग और इंटरनेट जैसी दुनिया में इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और जो स्मार्टफोन आप लोग यूज़ करते हैं उसका बैटरी कंजप्शन भी बहुत कम यूज़ होगा। 5G में स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि मशीनें आपस में तेज़ी से कनेक्ट होगी और भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगी कि आप घर बैठे बैठे अपनी कार का दरवाज़ा ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है, 5G भारत में कब आएगा? अब इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5G भारत में कब आने वाला है। बात करें 4G की, तो जब 4G आया था उस टाइम पे सारे मोबाइल फ़ोन बदलने पड़ गए थे। सेम प्रोसेस कंपनीज 5G के लिए भी कर रही है और नए नए मोबाइल्स अपनी प्रोसेस को डेवलप करने में लगी हुई है। वहीं दुनिया में बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, जापान वगैरह में 2020 तक ये टेक्नोलॉजी आ गई है। तो भारत में इसका इंतज़ार है, विद इन ए ईयर आप लोगों के हाथ में होगा। क्या 5G नेटवर्क आने से होगा आपकी हेल्थ को नुकसान? आइए जानते हैं। WHO का कहना है कि इससे हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, लेकिन WHO ने साफ कह दिया ये कोई बड़ा नुकसान ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा के एडिशनल डायरेक्टर वैभव मिश्रा का कहना है कि इंसानी शरीर को आयोनाइजिंग नेचर वाली ही फ्रिक्वेंसी नुकसान पहुंचाती है, जबकि मोबाइल से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी नॉन आयोनाइजिंग नेचर की होती है, जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उनका कहना है अभी तक ऐसा कोई सफिशिएंट डेटा कलेक्ट नहीं हुआ कि जिससे ये जाहिर हो सके कि 5G से इंसानों को किसी भी तरीके का स्वास्थ्य का खतरा है। ये तो बात हो गई 5th जनरेशन की। आइए नज़र डालते हैं इससे पहले की जनरेशन्स पे क्यों हमें टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं 1980 से, जब हमारी जनरेशन्स का दौर स्टार्ट हुआ था। 1980 1G। उस टाइम पे 1G में बहुत बड़े बड़े फ़ोन हुआ करते थे और स्पीड होती थी 2 या 4 KB पर सेकेंड। 10 साल बाद 1990 में 2G लाया गया। 2G में फ़ोन का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया और स्पीड थोड़ी सी बढ़ के 64 KB पर सेकेंड हो गई। सन 2000 के बाद 3G की एंट्री हुई, जिसमें आपके फ़ोन में इंटरनेट जैसी सुविधाएं और बहुत सारी सोशल ऐप्स आ गई। फिर साल 2014 में 4G ने दस्तक दी और 4G के आते ही हम लोगों के सेल्फी कैमरे स्टार्ट हो गए और स्पीड 1 GB पर सेकेंड तक की हम लोगों को मिलने लगी। और एडवांस टेक्नोलॉजी और इतनी फैसिलिटीज़ को लेके आ रहा है हमारा 5G दरबार, और सेकेंड वेव की पहले से तैयारी ना करके मरती जनता के पीछे है हमारी सरकार। 5G के इतने फ़ायदे सुनने के बाद जानते हैं सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं अफवाहों के बारे में। सोशल मीडिया पे आप लोगों के पास एक मैसेज आ रहा होगा जिसमें बात हो रही है कि आजकल जो मौत हो रही है वो कोरोना से नहीं बल्कि 5G की टेस्टिंग से हो रही है। तो दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि 5G की टेस्टिंग तो अभी पूरी तरीके से भारत में स्टार्ट भी नहीं हुई है। और स्टार्ट करने के लिए 5G के लिए भी भारत में 2 जगह डिसाइड करी गई है, एक दिल्ली एंड सेकंड महाराष्ट्र। कोरोना वायरस भारत में 2020 के शुरुआती महीनों में ही आ गया था। तो आजकल जो मौतें हो रही हैं तो पिछले 1.5 साल से हो रही हैं, तो उसका हम कारण 5G के ऊपर नहीं डाल सकते। WHO ने अपनी गाइडलाइंस में जारी कर दिया है कि ये मैसेज टोटली फेक है, तो आप लोग भी ऐसे किसी भी मैसेज पे बिलीव करके इसको आगे फॉरवर्ड ना करें। सोशल मीडिया पे एक मैसेज और वायरल हो रहा है जिसमें नाइजीरिया में कुछ लोगों ने 5G आने की बात सुन के मोबाइल टावर में ही आग लगा दी है। बहुत सारे मैसेजेस शेयर करे जा रहे हैं जिसमें मोबाइल टावर फूके जा रहे हैं। जो वीडियो फैलाई जा रही है वो एक्चुअली इंडिया का है। 2017 में गोवा में इस मोबाइल टावर में आग लगी थी। हालांकि ये बात सच है कि कुछ देशों में कॉन्स्पिरेसी पर बिलीव करके मोबाइल टावर में आग लगाई भी है। WHO ने कहा है 5G पर इतनी सारी रिसर्च के बाद अभी तक
सेहत के लिए कोई नुकसान की बात सामने नहीं आई। यही सारे र्यूमर्स 4G आने के टाइम पे भी फैलाए गए थे, बट जिस फ़ोन से आप YouTube वीडियो देख रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो 4G। कॉन्स्पिरेसी पे ही नज़र डालें तो 2009 में कुछ डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से इंसानों को कैंसर भी हो सकता है। हालांकि इंसानों ने ऐसा कुछ फील अभी तक नहीं किया है। इतना सब जानने के बाद आपको क्या लगता है 5G से होने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस दुआ में याद रखना। एंड द लास्ट थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।